नेक्स्ट वीडियो है न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड है, हाफ लाइफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो हाफ लाइफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने से पहले इसका एक फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। वो क्या है कि जैसे हमने जब टाइम को हमने लिखा टी हाफ, ठीक है, टी हाफ जब हम लिखते हैं हाफ टाइम के लिए, हाफ लाइफ के लिए, तो जो एन होता है वो क्या होगा, एन नोट बाई टू होता है। इनिशियल वैल्यू का हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ये मान लो ये फर्स्ट हाफ लाइफ में है। उसके बाद अगर सेकंड हाफ लाइफ की बात करते हैं, यानी कि इससे अगली हाफ लाइफ, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फिर से हाफ रह जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो एन है वो एन नोट बाई टू के हाफ रह जाएंगे। एन नोट बाई टू तो थे और अगेन अनदर हाफ लाइफ में फिर से हाफ रह गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एन नोट बाई फोर। इसको हम ये लिख सकते हैं कि एन नोट और वन बाई टू का स्केयर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इन अनदर हाफ लाइफ कर लेते हैं थर्ड हाफ लाइफ में फिर से जो एन है वो एन नोट बाई फोर का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन नोट बाई एट। इसको लिख सकते हैं एन नोट और वन बाई टू की पावर थ्री। सिमिलरली जब हम अनदर हाफ लाइफ करेंगे फिर से एन नोट बाई एट का हाफ, यहाँ हो जाएगा एन नोट बाई सिक्सटीन और टू की पावर आ जाएगी फोर। सिमिलरली फॉर एन हाफ लाइफ्स, एन हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन इक्वल टू एन नोट और वन बाई टू की पावर, पहले वन पावर है फिर टू पावर फिर थ्री पावर, नेक्स्ट में आएगी फोर पावर और यहाँ पे आ जाएगी एन पावर। क्लियर। यानी इसको हम लिख सकते हैं एन नोट वन बाई टू और यहाँ पे आ जाएगा टी बाई टी। इसको टी बाई टी क्यों लिखा है, टी मीन्स यहाँ पे जो टी है वो एन टाइम्स टी है, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अगर एन हाफ लाइफ है तो एन टाइम्स टी हाफ करेंगे, एन टाइम्स टी हाफ करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया टी। तो एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, टी बाई टी, इसलिए इसको हमने यहाँ लिखा है एन की वैल्यू टी बाई टी। तो ये फॉर्मूला जो है हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। क्लियर। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन बाई एन नोट इक्वल टू वन बाई टू की पावर एन, या फिर वन बाई टू की पावर टी बाई टी। इस कैपिटल टी मीन्स टी हाफ है, तो इस न्यूमेरिकल में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल हाफ लाइफ से रिलेटेड। द हाफ लाइफ ऑफ रेडोन इज 3.8 days। कैलकुलेट हाउ मच ऑफ 15 मिलीग्राम ऑफ रेडोन विल रिमेन्स आफ्टर 38 days। तो इसके अंदर देखो जो टी हाफ है वो कितना है, हाफ लाइफ कितनी गिवन है, 3.8 days। क्लियर। और इन्होंने पूछा है कि हाउ मच ऑफ 15 मिलीग्राम ऑफ रेडोन विल रिमेन आफ्टर 38 days, यानी टाइम है यहाँ पे स्मॉल टी 38 days। कितने टाइम के बाद कितने हो जाएगा, ठीक है, कितना जो है रेडोन जो है डिके होगा। उसके बाद एन नोट, एन नोट क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई कितना प्रेजेंट है, 15 मिलीग्राम। क्लियर। और एन, एन हमें फाइंड आउट करना है कि कितना आफ्टर टाइम टी कितना रह जाएगा। तो इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इन 38 days। वो कितनी होगी उसको हम स्मॉल एन लिखेंगे, ठीक है। स्मॉल एन मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इन 38 days, और उसको हम क्या लिखते हैं, टी बाई टी, ठीक है।
टी क्या है 38, कैपिटल टी है 3.8, तो ये आ जाएगा 10। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला n इक्वल टू एन नोट 1/2 की पावर n, इट मीन्स एन नोट कितना है यहाँ पर 15 और 1/2 की पावर n की वैल्यू आ गई 10। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 0.014 mg। तो आफ्टर टी टाइम यानी कि आफ्टर 38 डेज जो 15 मिलीग्राम रेडोन था वो कितना रह जाएगा 0.014 मिलीग्राम। क्लियर। सेकेंड न्यूमेरिकल है, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 30 डेज। लाइफ पीरियड दे रखा है 38 डेज, हाफ लाइफ है ये, हाफ आएगा यहाँ पे। कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर 1/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स टू रिमेन अनचेंज्ड। इसके अंदर एक पार्ट और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर 3/4 of original number of atoms to disintegrate। दो पार्ट कैलकुलेट करने हैं इसके अंदर। एक तो टाइम टेकन फॉर 3/4 ऑफ ओरिजिनल नंबर यानी एन नोट का 3/4 फॉर एटम्स टू डिसइंटीग्रेट, और सेकंड टाइम टेकन फॉर 1/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यहाँ पे हाफ लाइफ कितना दे रखा है टी हाफ 38 डेज। ठीक है, टी हाफ को कई बार हम यहाँ टी के नीचे 1/2 लिखते हैं और नहीं भी लिखते, बस इसकी पहचान यही है कि इसको हमने कैपिटल टी लिखना है। ठीक है, और स्मॉल टी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड यानी एन, ये कितना है 3/4 ऑफ एन नोट, एक पार्ट में जो अभी हमने ये लिखा है कि 3/4 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, सिमिलरली ये भी कर सकते हैं पहले। ठीक है, तो 3/4 का पहले करके देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, तो n इक्वल टू एन नोट और -3/4 एन नोट। ठीक है, इतने एटम डिसइंटीग्रेट हो गए, तो आफ्टर टाइम टी में इसमें से माइनस कर देंगे, ये बचेगा 1/4 एन नोट। क्लियर है। अब स्मॉल n की वैल्यू चाहिए फॉर्मूले में पुट करने के लिए। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इन टाइम टी, तो n की वैल्यू t/t हो जाएगी, t/30। कैपिटल T की वैल्यू कितनी है 30। क्लियर यहाँ तक। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स is given by n इक्वल टू एन नोट 1/2 की पावर n। यही फॉर्मूला किया था, n इक्वल टू एन नोट 1/2 की पावर n। तो इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। n की वैल्यू यहाँ से कितनी है n0/4। अब n0 और 1/2 की पावर स्मॉल n की वैल्यू आई t/30। ये n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर t/30। क्लियर। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर t/30 और इक्वल में आ जाएगा 4। 4 को ये लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ भी 2 की पावर है, यहाँ भी 2 की पावर है, दोनों को इक्वल पुट कर दो। t/30 इक्वल टू 2, इट मीन्स t इक्वल टू 60। t तो टाइम आ गया 60 डेज, t इक्वल टू 60 डेज। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, देखो इसमें जो फर्स्ट पार्ट था ये निकालना है। फर्स्ट पार्ट ये था कि टाइम टेकन फॉर 1/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स टू रिमेन अनचेंज्ड, यानी n हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे उनको कितना टाइम लगेगा अनचेंज रहने में, यानी कि कितने रह जाएंगे, मीन्स जितने वो थे उतना ही रहने में, कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। ये फर्स्ट पार्ट था और ये हमने यहाँ से सेकंड पार्ट हमने पहले किया था, ठीक है। इसके अंदर पूछा है, आप देखो t ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और कितना टाइम लगेगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ओरिजिनल के 1/8 ये बोल रहा है, ठीक है। तो इनको अनचेंज रहेंगे तो वो कितना टाइम लगेगा, डिसइंटीग्रेशन होने से पहले तक का टाइम इन्होंने पूछा हुआ है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, n इक्वल टू n0 1/2 की पावर n, ठीक है। तो n की वैल्यू है n0/8, n0 1/2 की पावर, और n की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की थी t/30। क्लियर। तो n0 से n0 कैंसिल, इसका फिर अगेन रेसिप्रोकल कर दो, 2 की पावर आ जाएगी t/30, और ये 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इट मीन्स t/30 इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 90 डेज। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि इसमें पूछा हुआ है कि हाउ मैनी टाइम या हाउ मैनी डेज वुड बी टेकन फॉर 1/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम टू रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज्ड का पूछा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे n0/8 ही डायरेक्ट पुट किया है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है कि 3/4 ऑफ द ओरिजिनल नंबर टू डिसइंटीग्रेशन होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसमें हमें n0 में से 3/4 n0 को माइनस करना है, तो बच गए कितने 1/4 n0। फिर 1/4 n0 की वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये n0/4 यूज़ करना है, तब हमारा टाइम आएगा कि जो 3/4 ऑफ द n0 जितने बच गए थे उनको कितना टाइम लगेगा डिसइंटीग्रेशन होने में। तो उसका लगा है t इक्वल टू 60 डेज और अनचेंज रहने में लगेंगे 90 डेज।